नमस्कार मित्रों, देख सकते हैं 10/1/2023 को जयंत कुमार मिश्र जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और समग्र शिक्षा झारखंड, जिला शिक्षा अधीक्षक सभी को पत्र लिखकर ये कहा है कि आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन के संबंध में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली होनी है और इसमें जितने भी बेरोजगार युवक हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। लिखा है, महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय, जिसको हम लोग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है। मतलब जिला शिक्षा कार्यालय में आपको आवेदन भर के अप्लाई करना है, वहाँ पर फिर बैठक होगा और उसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किसको कैसे नौकरी देनी है। और ये जो बहाली होगा वो संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अतः इस संबंध में चयन की अग्रतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। उपायुक्त सह अध्यक्ष, मतलब जो इसके मेन अध्यक्ष रहेंगे वो डीसी साहब रहेंगे, और साथ ही चयन समिति की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रारूप जो है वो नीचे दिया गया है, कैसे कैसे क्या करना है यहाँ आप देख सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला का नाम दिया हुआ है, आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। ये नोटिस है जो विज्ञप्ति जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा निकाला जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति निकाला जाएगा, उसी का ये प्रारूप दिया हुआ है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरह का विज्ञप्ति पेपर के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा निकाला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये साइड में पीजीटी का दिया हुआ है, ये साइड में टीजीटी का दिया हुआ है। पीजीटी के लिए योग्यता है आपका एमए बीएड होना चाहिए और टीजीटी के लिए बीए बीएड होना है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मतलब पीजीटी में कुल 11 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 10 गो पद के लिए निकाला जा रहा है, जबकि टीजीटी के लिए बहुत सारे पद हैं। अब आपको देखना आप किसके लिए योग्य है, साथ ही क्या क्या जरूरी शर्त है इसमें रहेगा वो यहाँ दिया हुआ है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित मतलब पीजीटी शिक्षकों हेतु क्या चाहिए, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, मतलब जो एमए पास होना है आपको वो 50% से एमए पास होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, मतलब एसटी एससी लोग को केवल 45% अंक से पास होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए।
और चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगी। मतलब जो विज्ञप्ति निकाला गया था 2425 का, उसी के अनुरूप ये होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं टीजीटी के लिए क्या योग्यता है। तो टीजीटी के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको है सो 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री चाहिए। मतलब बीए जो है आपको 45% से भी पास होंगे तो वो चलेगा, और एसटी एससी के लिए 40% अंकों से पास होना है बीए। साथ ही बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र चाहिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी। मतलब 21 साल से 55 साल के बीच वाले ही इसे भर सकते हैं। उम्र का आकलन कैसे होगा? तो 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। मतलब 31/12/2022 को अपना उम्र से घटा दीजिएगा। आपका इस 21 से 55 के बीच अगर आपका उम्र आ रहा है तो आप इसके लिए योग्य हैं। आरक्षण चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। मतलब जिला स्तर पर जो रोस्टर बनाया गया है चयन के लिए, उसी का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड सरकार के अधीन समझ प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। फिर है संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि, मतलब उनको कितना मानदेय मिलेगा। तो जो पीजीटी शिक्षक होंगे उनको 27,500 मिलेगा, और टीजीटी के शिक्षकों को 26,250 रुपया प्रति माह मिलेगा। साथ ही उनका कर्तव्य और दायित्व क्या होगा? तो पहला है नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना है, निरीक्षण कार्य करना है, मूल्यांकन कार्य करना है। फिर विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना है, और साथ ही प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य करने हैं। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। फिर है चयन हेतु निर्धारित शर्त। तो संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। क्या है कार्य? तो पहला है यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त के आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। दूसरा है शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। फिर है संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा, और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। फिर है ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंदेज, मतलब संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। फिर है संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। मैं एकरारनामा पर साइन करना होगा 11 माह के लिए। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा, तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा, तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति भी खंडित मानी जाएगी।
तदनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? तो योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र जो नीचे दिया गया है परिशिष्ट ख के अनुरूप आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। मतलब हाथों हाथ जमा नहीं करना है, इसको आपको रजिस्ट्री करना होगा जिला शिक्षा कार्यालय को। और यहाँ जो जिला शिक्षा कार्यालय है अपने हिसाब से यहाँ डेट निकालेंगे कि किस डेट तक आपको 5 बजे तक जमा कर देना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयन हेतु विहित विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो एनआईसी के वेबसाइट पर यह उपलब्ध यहाँ देखा जा सकता है। और साथ ही इसका जो शुल्क है, चयन परीक्षा हेतु शुल्क आपको 100 रुपया होगी, परंतु ST SC के लिए ये 50 रुपया होगी। पात्रता, यहाँ पात्रता दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर है आपका फॉर्म का डिजाइन, कैसे उसका फॉर्म रहेगा, इस तरह का है आपका, देख सकते हैं। ये इस आपका फॉर्म है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, यहाँ फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, एड्रेस है, फ़ोटो चिपकाना है, सारा चीज़ का यहाँ डिटेल देना है। जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसका सारा डिटेल देना है। साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो B.Ed आप किए हैं उसका डिटेल देना है। कंप्यूटर का ज्ञान है उसके बारे में लिखना है। कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में यहाँ देना है। तो ये सारा फॉर्म में है, इसको आपको अच्छे से फिलअप करके और सारे को क्या करना है, निबंधित डाक से भेजना, मतलब रजिस्ट्री करना है। और अगर हाथों हाथ पहुंचाइएगा जिला शिक्षा कार्यालय तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही साधारण डाक से भेजिएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना है, निबंधित डाक से भेजना है। और परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा जनरल के लिए, और ST SC के लिए 50 रुपया लगेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। और चैनल पर पहली बार है तो अपने नए चैनल को, जिसका चैनल का नाम है नया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।